गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन रीड करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट द लास्ट लीफ, ये हमारी सप्लीमेंट्री की जो बुक है उसका 5th चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं इसके मीनिंग्स, सम वोकैबुलरी वर्ड्स, क्योंकि अगर आपको वोकैबुलरी आती होगी तो आप चैप्टर समझने में आपको आसानी होगी। सो लेट अस रीड लेसन नंबर 5, द लास्ट लीफ, एंड राइटर नेम इज ओ हेनरी। The first word, vocabulary word, ivy. The meaning of ivy is a climbing plant. Means ivy क्या है? एक climbing plant है, बेल होती है जो एक उसका नाम है। Whisper, speak softly. जब हम मुंह में कोई बात करते हैं उसको whisper बोला जाता है। Anxious, feeling worried, shedding, dropping, peeped out, looked out, feeble, weak, nervous, afraid, reluctant, hesitated, depressed, very sad, wicked, morally bad in principle, flutter, move quickly. आई थिंक आपको ये सारे वोकैबुलरी वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अब हम चैप्टर रीड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 27। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टोरी का थोड़ी लेआउट बता दूं आपको। इसमें क्या है कि दो फ्रेंड्स हैं जिनका आपस में बहुत प्यार है और वो पेंटर है। उनमें से एक फ्रेंड है जो सिक हो जाती है और फिर उसकी कैसे हेल्प की जाती है वो आप स्टोरी पढ़ के समझेंगे। स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट। स्यू एंड जॉन्सी दो फ्रेंड्स हैं, यंग आर्टिस्ट हैं और एक ही फ्लैट में रहती हैं। शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट, एक ही फ्लैट में रहती हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd story ऑफ एन ओल्ड हाउस। एक पुराने घर की 3rd story मीन्स तीसरी मंजिल पर है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर के मंथ में जो जॉन्सी है वो बहुत बीमार हो जाती है। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो बिना हिले डुले अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी और उसके बेड के पास ही एक विंडो थी जिससे वो टिकटिकी लगाकर सामने देखती रहती थी। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, जो उसकी फ्रेंड थी स्यू वो बहुत चिंतित हो रही थी अपनी फ्रेंड के लिए। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। चाहे डॉक्टर रोज आता था उसके लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। एक दिन डॉक्टर ने स्यू को साइड पे लेके गया डॉक्टर, और उसने पूछा कि कोई चिंता वाली बात है, मतलब मीन्स जो उसकी बीमारी है क्या उसका कारण चिंता है। नो रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क। उसने पूछा कि नहीं, और डॉक्टर से उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि जैसे जॉन्सी है जो वो जीना ही नहीं चाहती है, उसने खुद ही जीने की उम्मीद छोड़ दी है। और डॉक्टर के कहने के अनुसार कि अगर वो खुद अपनी इच्छा से जीना नहीं चाहेगी तो मेडिसिन है जो दवा है वो काम नहीं करेगी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। स्यू पूरी कोशिश कर रही थी कि जॉन्सी इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनमें अपनी दिलचस्पी दिखाए। शी talked about clothes and fashions, but Jhansi did not respond. Jhansi continued to lie still on her bed. वो कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बातें करती है उससे ताकि उसका ध्यान कहीं और कहीं जाए, लेकिन वो अपने बेड पर वैसे ही लेटी हुई है। She brought her drawing board into Jhansi's room and started painting. वो अपना ड्राइंग बोर्ड लेके आती है क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं, वो पिक्चर्स बनाती हैं, तो अपना ड्राइंग बोर्ड लाती है, उसके सामने वो पिक्चर ड्रॉ करनी शुरू करती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड व्हाइल वर्किंग। इवन जॉन्सी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो पेंटिंग करती करती साथ में विस्लिंग करती है, सीटी बजाती है ताकि उसका ध्यान उसमें आए, इंटरेस्ट बने उसका। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक उसको लगा कि जॉन्सी कुछ मुंह में बड़बड़ा रही है, विस्पर कर रही है। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। और उसने देखा कि जो जॉन्सी है वो बैकवर्ड काउंटिंग काउंट कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. वो इस तरह बैक काउंटिंग बोल रही थी। पहले उसने 12 बोला, फिर 11, 10, 9, 8 और 7 तक।
सी anxiously looked out of the window, क्योंकि जो जॉन्सी थी वो लगातार विंडो के बाहर देख रही थी, तो सी ने भी विंडो के बाहर देखा कि वहाँ क्या है. शी saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. उसने देखा कि उनके घर के सामने जो उसकी ब्रिक की बनी हुई, ईंट की बनी हुई एक दीवार थी, उसके ऊपर एक आईवी क्रीपर थी, एक बेल लगी हुई थी आईवी प्लांट की. तो इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स. बाहर क्योंकि काफ़ी तेज हवाएं चल रही थी, तो एक एक करके जो उसका पत्ता था, क्रीपर का जो पत्ते थे वो गिर रहे थे. वट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई. वट इज इट डियर, स्यू आस्क्ड. स्यू ने पूछा ये क्या है. 6 विस्पर्ड जॉन्सी. उसने कहा 6. दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ. 3 days ago there were almost 100 leaves. there are only 5 left now. वो बोली कि थोड़े दिन पहले यहाँ पर सैकड़ों पत्ते थे, 100 के करीब पत्ते थे, लेकिन अब वो सिर्फ 5 रह गए हैं. इट इज़ ऑटम सेड स्यू एंड द लीव्स विल फॉल. उसने कहा कि ये पतझड़ का मौसम है, पतझड़ में अक्सर पेड़ों से पत्ते गिरते हैं और इसलिए पत्ते गिर रहे हैं. When the last leaf falls I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. पर जॉन्सी ने क्या कहा इसके बदले में. वो कहती है कि जिस दिन आखिरी पत्ता गिरेगा वो मर जाएगी. ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू. स्यू कहती क्या मूर्खता की बातें कर रही हो तुम. वट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद यू आर गेटिंग वेल. तुम्हारे ठीक होने से ये जो पुरानी आईवी लीव्स हैं इनसे तुम्हारे क्या संबंध है. द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर. और डॉक्टर ने तो पूरा विश्वास दिलाया कि तुम ठीक हो जाओगी. आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी. आई एम नॉट हंग्री. नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन fall before it gets dark, that I will sleep forever. अब जब उसको कुछ खाने के लिए देती है वो भी नहीं लेती और कहती है कि मैं तो आज लास्ट लीफ गिरने वाला है, मैं तो उसे लगातार देखना चाहती हूँ. So you sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light." उसने कहा कि तुम नहीं मरोगी. वो उसके पास बैठती है, उसको दिलासा देती है. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस. वो कहती है कि मैं ये पेंटिंग फिनिश करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जो उसने कहा था कि कर्टेन ना करो, इसलिए मैं कर्टेन नहीं करूँगी. प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट. उसने कहा कि जब मैं पेंट करती हूँ तो विंडो के बाहर नहीं देखोगी. उसने जॉन्सी को बोला. ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वेंट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. वो कह रही है कि तुम अपनी पेंटिंग कंप्लीट करो क्योंकि उसके बाद मैंने फिर लास्ट लीफ को जो गिरते हुए देखना है. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. वो कह रही मैं तो थक गई हूँ मैं इंतज़ार करते करते. आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स. वो कहती है कि मुझे बिल्कुल उसी शांति से मर जाने दो जैसे वो एक एक करके बेल के पत्ते झड़ रही हैं. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Brahmin up to be my model. उसने कहा कि तुम सोने की कोशिश करो, मैं जो ब्राह्मण है उसको बुला के लाना है मुझे. Sue rushed down. Behrman lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. Behrman कौन है? वो एक 60 ईयर का पेंटर है जो उनकी ये बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में रहता है. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. वो क्या है, वो अब उसकी ज़िंदगी का सपना था, बेहरमैन की ज़िंदगी का, उस पेंटर की ज़िंदगी का सपना था कि वो एक मास्टरपीस बनाना चाहता है, अपना शाहकार रचना बनानी चाहता है अपना. She poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. उसने कहा कि जॉन्सी, उसने सारी बात जाके बताई कि जॉन्सी कैसे दिमाग में उसने ये बात बिठा ली है कि जब लास्ट पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी. Is she stupid? asked Behrman. How can she be so foolish? उसने कहा कि वो कैसे ऐसी मूर्ख हो सकती है, ऐसे पत्ते गिरने से वो कैसे मरेगी. शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट यू. शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी ए लॉट. वो कह रही है कि उसको बहुत तेज़ बुखार है और उसने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया है और मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी. आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बेहरमैन सेड. बेहरमैन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ. दे टिप टॉड इन टू द रूम. वो फटाफट रूम में पहुँच गए. जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी. सी ड्रू द कर्टेन
टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। उन्होंने कर्टन कर दिया और दोनों अगले कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने विंडो के बाहर देखा, पीप्ड आउट विंडो के बाहर देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब पेड़ के ऊपर सिर्फ एक पत्ता बचा था। इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड एन आइस कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, ऐसा लग रहा था कि पत्ता किसी भी समय गिर जाएगा। बेहरमैन डिड नॉट से ए वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। बेहरमैन ने कोई भी शब्द नहीं कहा और चुपचाप वहां से अपने कमरे में चला गया। जॉन्सी woke up the next morning, अगली सवेर जॉन्सी उठी। In a feeble voice she asked Sue to draw the curtain. Sue was nervous. She drew back the curtain very reluctantly. उसने उठते ही क्या कहा उसको, स्यू को कि कर्टेन साइड पे करो। जब उसने कर्टेन, स्यू है वो डर रही थी, उसने रिलक्टेंटली झिझकते हुए पर्दे को साइड पे किया। ओ स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एज द क्रीपर, जब उसने क्रीपर पे देखा वो मतलब ओह निकल गया उसके मुंह से, हैरान हो गई वो। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, उसने कहा कि अभी भी एक पत्ता है उस क्रीपर पे। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और वो तो पूरा ग्रीन है, हरे रंग का पत्ता है और बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि वो खराब हो चुका है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड इट डिडंट फॉल, उसने कहा कि इतनी तेज हवा थी, इतना तूफान आया, उसके बावजूद भी वो पत्ता है वो गिरा नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। उसने कहा कि मैंने भी सुनी थी, तेज हवाओं की आवाज़ें सुनी थी और मुझे भी था कि पत्ता गिर क्या होगा अभी तक। वो कह रही कि ठीक है ये आज गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड स्यू, स्यू ने कहा कि तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना होगा। वट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, मेरा क्या होगा अगर तुम मर गई, उसने कहा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। आफ्टर एवरी आवर और शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, हर घंटे के बाद उठती, वो उस पत्ते को देखती और वो पत्ता वही था। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, शाम को और तूफान आया लेकिन वो पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, वो काफ़ी लंबे समय लेटी हुई पत्ते को देखती रही, फिर उसने स्यू को बुलाया। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। उसने स्यू को क्या कहा कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा लेकिन मैंने तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं इतनी उदास हो गई, मैं मतलब मैंने अपना मन ही खो दिया अपना। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ ए सिन टू वॉन्ट टू डाई। वो कह रही है कि इस लास्ट पत्ते ने मुझे दिखा दिया कि मैं ये सोचना कि मर जाएंगे ये पाप है, या मरने की इच्छा करना भी पाप है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, Sue hugged Johnsy, then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. अब स्यू ने उसको खाने के लिए भी दिया और उसने ले लिया और उसने उसको कॉम्ब दिया, उसने अपने बाल बनाए। डॉक्टर आया, आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट he told Sue, Johnsy now has the will to live. I am confident she will recover soon. उसने कहा कि अब जॉन्सी की जीने की इच्छा है, अब वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी द बेहरमैन। डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे नीचे जाना है और बेहरमैन को देखना है। ही इज ऑल्सो सफरिंग फॉर निमोनिया, उसे भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, वो कह रहा है कि पर मुझे डर लग रहा है क्योंकि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed. Taking Johnson's hand in hers, she said, I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. उसने उसको बताया कि मिस्टर बेहरमैन जो निमोनिया से मर गए। He was ill for only 2 days. जबकि वो तो सिर्फ 2 दिनों से ही बीमार थे। The first day the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. उसको देखा गया कि वो अपने बिस्तर पे था, गीला था, उसके कपड़े गीले थे और वो काँप रहा था। He had been out in that stormy night, क्योंकि उस पूरी रात वो घर से बाहर था। Then they found a ladder and a lantern
स्टिल लाइटेड लेइंग नियर हिज बेड। फिर उन्होंने देखा कि उसके बेड के पास एक सीढ़ी पड़ी थी, लालटेन पड़ा था। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट ऑन द फ्लोर नियर द लेडर। और उसके जो सीढ़ी के पास, पौड़ी के पास क्या पड़ा था? पेंट पड़ा था। Johnsy dear, said Sue, look out of the window. Look at the ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? स्यू ने जॉन्सी को कहा कि तुम्हें हैरानी नहीं हो रही कि वो पत्ता गिरा नहीं इतनी हवा चलने से भी वो? दैट्स बेहरमैन्स मास्टरपीस, ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। वो कहते हैं कि ये क्या है? बेहरमैन का मास्टरपीस है। मास्टरपीस किसी भी लेखक की, पेंटर की या किसी भी कलाकार की वो ऐसी शाहकार रचना होती है जिसके बारे में वो हमेशा वो बनानी चाहता होता है। वो कह रहा है कि ये बेहरमैन का मास्टरपीस था जो उसने बनाया था उस रात जब वो लास्ट आइवी लीफ गिर चुका था। आई थिंक आपको स्टोरी क्लियर होगी। चलो एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं कि स्टोरी में क्या है। स्टोरी में स्यू एंड जॉन्सी 2 फ्रेंड्स हैं और जॉन्सी है जो वो काफ़ी सिक है, उसको निमोनिया हुआ है और उसकी फ्रेंड स्यू उसकी बहुत देखभाल करती है। उनके घर के उनके बेडरूम के सामने विंडो से एक आइवी जो क्लाइंबर है वो दिखती है और उस क्लाइंबर पे कुछ पत्ते बाकी होते हैं। जो जॉन्सी है क्योंकि उसने अपने अंदर से जीने की चाह खत्म कर दी होती है, वो क्या सोच रही होती है कि जैसे ही वो आइवी लीफ गिरते जाएंगे, जिस दिन लास्ट लीफ गिर जाएगा वो मर जाएगी। अब हाँ, डॉक्टर ने भी बता दिया था स्यू को कि अगर वो अंदर से जीने की इच्छा नहीं करेगी तो वो दवाइयाँ कोई काम नहीं करेगी। ये सारी बात जब उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है जॉन्सी की, ये सारी बात वो स्यू है बेहरमैन जो उनकी बिल्डिंग में ही एक पेंटर है, एक 60 ईयर ओल्ड पेंटर है, उसको बताती है। तो वो पेंटर चुपचाप जाके आइवी लीफ ड्रॉ कर देता है जो कि उसका मास्टरपीस बनता है क्योंकि उस आइवी लीफ ने जॉन्सी की जान बचाई थी। आई थिंक स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रीड द स्टोरी एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चन आंसर।